डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट्स प्लेट्स आर हेल्ड इन एयर और वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना है। अब कैपेसिटेंस आप लोगों को पता है कि क्या होता है, इट इज़ द व्हाट रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज, मतलब C इज इक्वल्स टू Q बाई V। सो आपको ये चीज़ तो पहले से पहले पता होनी चाहिए। ये आप लोग को पता है तो ही आप ये ड्राइव कर सकते हो। अब इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम कि कैसे डायग्राम हम बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। जैसे ये है मेरे पास आपस में पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, ये दो हैं आपस में पैरेलल हैं तो हम इनको कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये प्लेट्स कहाँ पे हैं, एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, मतलब इनके आसपास और इसके बीच में क्या है, एयर है। इन दोनों के बीच में क्या है, एयर है, फ्री स्पेस है। अब हम लेट कर लेते हैं, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B रख लेते हैं, ठीक है। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, 5 पॉजिटिव चार्ज दिए, तो B पे ऑटोमेटिकली 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये आप लोग को पता है ना। कैसे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दूंगी तो ये हमारा कंडक्टर होगा, है ना, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये न्यूट्रल था पहले, बट अब इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप सबको लिखना है ये थ्योरी। एंड लेट कर लेंगे D क्या है, डिस्टेंस। लेट कर लेंगे D क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने D लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो साथ में जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि ये तो पहले न्यूट्रल था, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे, तो जो पॉजिटिव वाला वो एक साइड हो जाएगा ड्यू टू दिस रिपल्शन ऑफ दीज पॉजिटिव चार्जेस, एंड ये अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। तो हम ये पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देंगे। अर्थ मतलब हम या तो फिंगर से टच कर देंगे अपनी, तो वो क्या होगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारी फिंगर से आएंगे और फिर ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। ऐसे हम समझते हैं। इतना क्लियर है, बस आपको अब लिखना क्या है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये सारी थ्योरी लिखनी है, तो चलिए देखते हैं। जो जो मैंने आपको बताया बस उसी को इसमें उन्होंने लिख दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, है ना। तो अब देखो क्या लिखा है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर। तो ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर है, ये हमने लिख दिया। एंड ये क्या कंसिस्ट करता है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्या है, A है दोनों का। If plus Q charge is given to A plate, then minus Q charge is induced or produced or developed on the left face. This is left, this is right faces of B. So on the left face, minus Q charge develops or induced, we can write, है ना, induced on left face of plate B, and plus Q charge on the right face of plate B is induced. But when plate B is earthed, then the charge plus Q on its right face flows to the earth, ठीक है। अब इसको समझें, तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर मैंने A को प्लस Q चार्ज दिया तो ऑटोमेटिकली B पे लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ किया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा अर्थ में फ्लो कर दिया। सो स्टूडेंट्स, जब चार्ज मैंने अर्थ कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचा, A पे पॉजिटिव, B पे नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे A पे पॉजिटिव, B प्लेट पे नेगेटिव है। अब आप ध्यान से याद करें, आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं पिछले लेसन्स में, वहाँ पे आपने क्या देखा कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन A एंड माइनस Q ऑन B, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेटअप, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, प्लस टू माइनस, पता है सबको। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, एंड हमें पता है द रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी आप लोग पढ़ के आए हैं। दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू dV/में dr। मैं माइनस नहीं ले रही बिकॉज ये मैग्नीट्यूड में ले रही हूँ, तो माइनस डजेंट मैटर है। अब यहाँ से मैं E इज इक्वल्स टू V/r
आर लिख सकती हूँ या डी लिख लेते हैं। चलो डी मतलब डिस्टेंस, जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर वी निकालूँ तो ए इंटू डी आ जाएगा, किसके इक्वल, वी के इक्वल। ये आ गया। क्या हमें वी नहीं चाहिए था? बिल्कुल मैम, हमें तो वी ही चाहिए था क्योंकि हमें कैपेसिटेंस जो निकालना है। बट ये इनकम्प्लीट है क्यों? क्योंकि हमें ई नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कितनी होगी। तो हम पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स क्या होती है? तो बता सकते हैं मेरे को? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, पुट 2 in 1। तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बट हमें पता है कि जो सिग्मा है वो किसके इक्वल होता है? q बाय वी। नो पता है हमें, बिल्कुल पता है ना। अब इसको पुट कर दो, पुट इट, है ना। तो पुट किया इसमें तो मेरे पास सिग्मा क्या आ गया? q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये मेरे पास v आ गया। लेट इट बी थर्ड। एंड हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है जो हमें कैलकुलेट करना है वो q बाई वी के इक्वल है। तो बस पुट कर दो, लेट इट बी 4, पुट 3 इन 4। फोर्थ में हमें पुट कर देना है थर्ड को, तो q डिवाइड बाय v कितना है? q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन वैल्यू देख के। तो देखो ये q होल डिवाइड बाय दिस है ना, तो q बाय 1 क्योंकि इसके नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं है, अपॉन में ये है q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो ये आसान हो गया, q बाई 1 एज इट इज़ इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और नीचे q d रह जाएगा। q से q कैंसिल, c आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ये कैपेसिटेंस कब है? जब दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास और उनके बीच में क्या है? एकदम वो खाली है। लेट मी जस्ट सी। हाँ ये देखो एकदम यहाँ पे खाली है, फ्री स्पेस है, हमारा पहले ही था, है ना। वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, एयर है, कुछ भी कह लो, तीनों का मतलब सेम है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसमें जो हमारा कैपेसिटेंस आया वो इतना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूँ, मैं कहूँ कि यहाँ पे जो एयर थी, फ्री स्पेस था, यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं रख दूँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम कहें कैपेसिटेंस कितनी होगी, है ना। तो ये देखो कैसे हम निकालेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखूँगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो क्या होगा? बस क्या होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिख रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन किसके बीच में लिख रहे थे? दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में लिख रहे थे, पैरेलल प्लेट्स के बीच में। वो कितना था? E इज इक्वल्स टू कितना था? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्या फ़र्क है कि के सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी यस, के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में। अब फिर हमने यही चीज़ वापस से करनी है कि हमें पता था सिग्मा क्यू बाई ए के इक्वल है, तो इसको बस इसमें पुट कर दिया, तो क्यू बाई ए के एप्सिलॉन, मतलब कुछ फ़र्क नहीं है, जस्ट के आ गया डिवाइड में, है ना। समझ आ रही है? अब मैं आगे बोलूँ कि V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना, जैसे हमने किया था। तो हमने एक रिलेशन देखा था, E इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, यही तो लगाया था, और ई डी मैंने बोला V के इक्वल है, बस इसको हमने पुट कर दिया था, ठीक है। लेट्स सपोज 1 है, ये 2 है, पुट 1 इन 2, तो पुट करने पे मेरे पास क्या आएगा? क्यू अपन में ए के एप्सिलॉन नॉट ई डी है ना, तो यहाँ पे डी है, हमारा पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो बस पुट कर दो, पुट 3, ये 3 मान लो और इसमें पुट कर दो, क्यू ऐसे रहेगा, वी क्या आ जाएगा? क्यू ओपन में ए के एप्सिलॉन नॉट डी, अगेन क्यू बाई 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सी आ गया ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इसको किसको क्लियर है? आई होप सब बच्चों को क्लियर हुआ, है ना। तो जब हमने जो खाली स्पेस थी उसके अंदर क्या फिल कर दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को फिल किया, तब ये हमारे पास आया। अब यहाँ से आती है आपके पास चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास जो पहले हमारा जो कैपेसिटेंस था वो कितना आया था? जब फ्री स्पेस था, वैक्यूम था, तो कितना था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। लेट्स सपोज ये सी नॉट है, तो सी नॉट हमारा ये था और सी हमारा ये आया, ठीक है। लेट्स सपोज हाँ ये वैक्यूम का है, वैक्यूम का है,
और ये फॉर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो M मान लो। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों में, तो ध्यान से देखो ना, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये A एप्सिलॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये किसके इक्वल था, ये C नॉट के इक्वल ही तो है, और फिर हमारा K एज इट इज़ रहेगा। तो ये आ गया, ये रिलेशन बन गया दोनों के बीच में। क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट नहीं, आता है MCQ में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में हर जगह आता है ये, ठीक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो कैपेसिटेंस था वो क्या हो गया, K टाइम्स इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया ना, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय K टाइम, है ना। तो ये हमारी एक रिलेशन आती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप इट इज़ क्लियर। पहले हमने फ्री स्पेस देखा, फिर हमने उसका डाइलेक्ट्रिक पे इफेक्ट देखा कि अगर मैं इस फ्री स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूँ ऑफ कांस्टेंट K तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉर्मल कैपेसिटेंस था, ये हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बाद आया, ठीक है, और ये रिलेशन है दोनों के बीच। थैंक यू।